नमस्कार दोस्तों, मेरी पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बहुत सारे कमेंट आते हैं आप लोगों को और वक्त के कमी के कारण या बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण हर एक कमेंट का तो जवाब मैं दे नहीं पाता हूं, लेकिन जब भी फ्री टाइम मिलती है मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी का कमेंट का जो जवाब है वो दे दूं। लेकिन कभी कभी ऐसा कमेंट आ जाता है जो मन को बहुत अच्छी तरह से भाते हैं। मेरी जो राय होती है, कॉन्सेप्शन होती है, आप लोगों की जो उनमें से किसी किसी के जो पामिस्ट्री रीडिंग की जो थॉट है उससे मिल जाती है, तो वैसे कमेंट बहुत अच्छी लगती है। हर किसी को अपने तरीके के लोगों को अच्छी लगती है। तो उसी तरीके का एक कमेंट आया था अश्विंद्र राजपूत के। उन्होंने कहा है कि बिना लक लाइन के कुछ भी किया जा सकता है। ये बात मैं भी कहता हूँ कि अगर आपके पाम में लक लाइन ना हो और बाकी सारी लाइंस, मेन लाइन हो और बाकी सारे लाइन हो, वहाँ से आपको अच्छी इंडिकेशन मिले तो आपको सक्सेस मिलेगी। बिना लक लाइन के आप कुछ भी कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि लक लाइन नहीं हो, पाम में और भी सारे जो इंडिकेशन हो ख़राब हो, माउंट डाउन हो, जो मेन लाइंस हो काफ़ी थिक हो या बहुत ज़्यादा पतली हो, वहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो भी आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं, उसके भी कंडीशन है। हम लोग अक्सर देखते हैं जो सारे गरीब इंसान रहते हैं जो दिन मजदूरी के काम करते हैं और अपने घर को बहुत कठिनाइयों से अपने दिन को गुजरान करते हैं और बहुत ही कम सेविंग्स कर पाते हैं ना के करीब। ऐसे लोगों के पाम में भी अक्सर आपको दिखेगा कि इनके पाम में फेथ लाइन है ही नहीं। तो हम लोगों को ये समझ में आती है, या जो थोड़े बहुत पामिस्ट्री के नॉलेज रखते हैं वो लोगों को ये लगता है कि इस पाम में फेथ लाइन नहीं है, तो ऐसे लोगों को इस सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो कुछ मामले में ये बात तो सही है कि बिना फेथ लाइन की सक्सेस मिलना थोड़ी बहुत परेशानी की बात है। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा पाम भी आ जाता है जहाँ पे हम लोग अक्सर मतलब बहुत ही कम मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग अपार सफलता देखते हैं लेकिन पाम में फेथ लाइन की कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। उसी तरीके का एक पाम आया था मेरे पास बहुत दिनों पहले। एक टॉप लेवल के कोलकाता के कॉरपोरेट लेडी के पाम थे वो। उनकी एज करीब थी 50। उनके ना के कारण मैंने उस एनालिसिस को यूट्यूब में दे नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे उनके पर्सनल मैटर थे वहाँ पे। उस चीज़ को डिस्कस करे बिना वो एनालिसिस किया नहीं जा सकता था उनके पाम के, इसलिए मैंने भी डालना पसंद नहीं किया और उन्होंने भी ना किया था। तो ये कमेंट को देख के मैंने फिर से उनको थोड़ा कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को छोड़ के सिर्फ पाम की एक छोटी सी अंश को दिखा के, क्योंकि वो सारे हम लोग जो रिलेशनशिप के वगैरह जो भी सारे लाइन है उसको काट के पाम की एक छोटी की अंश को थोड़ी सी अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे और उनका कोई भी आइडेंटिटी दिए बिना उनके जीवन के बारे में थोड़ी हम लोग अगर बता पाएंगे तो हम लोगों की जो रीडर है, हम लोगों की जो दर्शक हैं, उन लोगों को जानने में थोड़ी समझ में आ जाएगी। क्योंकि उनके पाम एक्सेप्शनल है। लाखों में शायद एक उस तरीके का पाम आपको देखने को मिलेगा। अगर लाखों इंसान के अगर आप पाम देखेंगे तो एक ही इंसान का उस तरीके का पाम आपको देखने को मिलेगा। ज़िंदगी में शायद 2-3 पाम ही ऐसे देखने को मिले। तो उस तरीके का एक पाम हम लोग थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ के कारण आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है अगर आपके पाम में फेथ लाइन ना हो। तो चलिए देखते हैं उस पाम को। पाम की जो पिक्चर की क्वालिटी है थोड़ी धुंधली है। वो तभी आए थे मेरे पास, धुंधली ही आई थी, क्लियर पिक्चर नहीं मिली थी। मैंने उसी का एनालिसिस उनको करके दिया था क्योंकि वो काफ़ी बिजी रहते हैं और अपने पाम को बहुत अच्छी तरीके से पिक्चर करके देंगे, उतना ज़्यादा शायद वक्त उनके पास नहीं था। जो भी हो, जिससे भी हो, जितनी भी जैसी भी क्वालिटी है उसी से हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में ज़रूर आ जाएगी। चलिए देखते हैं उस पाम को। तो ये वो पाम है, ये एक 50 इयर्स लेडी के पाम है जिनके पाम में हम लोग को बिना फेथ लाइन के पाम देखने को मिल रही है। पाम में कहीं पे भी फेथ लाइन का जिक्र भी नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे तो फेथ लाइन कहीं पे भी नहीं है। और इनकी जो जन्म हुई थी वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुई थी। इनकी जो पढ़ाई हुई थी वो स्कूल से लेके कॉलेज तक सारी सरकारी जो स्कूल होती है, कॉलेज होती है, वहीं पे इनकी पढ़ाई हुई थी। नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल पढ़ाई हुई थी। और उन्होंने जो प्रोफेशनल एजुकेशन ली थी वो भी एक बहुत ही छोटी जगह से ही ली थी क्योंकि फाइनेंशियल वैसी कंडीशन नहीं थी कि वो प्रोफेशनल जो इनके
गोल है उसको बहुत बढ़िया जगह से वो अचीव कर सके या बढ़िया पढ़ाई कर सके। और उनको ज़िंदगी की जो कैरियर जो थी वो भी एक छोटी सी कंपनी से ही उन्होंने शुरू की थी। उस टाइम में उनको शायद 500 या 1000 रुपए की उनकी तनख्वाह थी शुरुआत की ये ज़िंदगी में उनकी। अभी 50 साल है, अगर हम लोग आज से 25 साल जाए तो तब भी जाके 500 1000 रुपये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ऐसी सैलरी लेके उनकी कैरियर शुरू हुई थी एक बहुत ही छोटी सी कंपनी से। लेकिन उनकी जो कंपनी थी वो एक बहुत ही हाई फेमस जगह पे थी, जहाँ पे बड़े बड़े कॉरपोरेट से कनेक्शन जुड़ता था, क्योंकि उनके कंपनी बहुत बड़ी बड़ी जगह पे काम करती थी और ये डिज़ाइनर थे वहाँ पे। ये मैं बता देता हूँ उनकी कैरियर क्या थी। ये इंटीरियर डेकोरेटर के काम करते थे, उसी कंपनी में नौकरी करते थे। खुद भी उसकी प्रोफेशनल कोर्स छोटी सी जगह से उन्होंने की थी। छोटी सी जगह से थी तो बहुत अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाई, और जनरली ये लोग मतलब बड़े एग्जीक्यूटिव के हेल्पर की तरह या उनके असिस्टेंट की तरह काम करते थे। लेकिन जब बड़े कॉरपोरेट थे, बड़े वहाँ पे जो सेलिब्रिटी लोग टाइप के लोग रहते हैं, जैसे कि फिल्म स्टार हो, बड़े नेता हो, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई लोग हो, वो सारे इस कंपनी से किसी न किसी तरीके से जहाँ पे ये काम करती थी वहाँ से ये जुड़ी हुई थी। और इनका भी स्वभाव अच्छे रहने के कारण उन लोगों के साथ कनेक्शन जुड़ता गया। और धीरे धीरे करके ये इन्होंने क्या किया कि अपने जॉब को छोड़ के खुद के कंपनी चलाने लगे और खुद के छोटी सी कंपनी बिल्ड की, और उन्होंने खुद का काम करना चालू कर दिया। और अभी प्रेजेंट के सिचुएशन में इनकी फ़ीस जो है वो लाखों के हैं, लाखों के ये फ़ीस लेते हैं। एक जगह पे कॉर्पोरेट ऑफिस हो या कोई फिल्म स्टार के हो या बड़े किसी इंसान के अगर घर के ये रिनोवेट करते हैं या रीडिज़ाइन करते हैं या नई घर को डिज़ाइन करते हैं तो फ़ीस ये लाखों के लेते हैं। हाँ, ये अरबपति तो नहीं है, लेकिन करोड़ों में इनके एसेट हैं। खुद के बहुत आलीशान बंगले हैं, लग्जरी कार में घूमते हैं, और लाइफस्टाइल भी उसी तरीके का है। फॉरेन भी अक्सर जाना होता है इनके, क्योंकि इनके काम फॉरेन तक भी पहुंच गए हैं। तो इस पाम में कहीं पे भी आपको फेथ लाइन नहीं दिखेगी, तो मैंने भी इनका कोई भी एनालिसिस एज वाइज नहीं कर पाया। लेकिन क्या चीज़ थी बिना फेथ लाइन के एक पाम की, जिनके कारण इनको इतनी बड़ी सक्सेस अपने दम पे, अपने काबिलियत के दम पे, अपनी बुद्धि की दम पे इनको मिल पाई। सिर्फ फेथ लाइन ना हो और पाम में आपको एक सफ़ेद पाम दिखे और वैसे लोग बहुत अच्छा सक्सेस के लिए लड़ाई करें और सक्सेस मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपके पाम में होनी चाहिए ही चाहिए। उस पाम में भी, हर एक पाम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होगी तो ही आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर पाएंगे। तो इस पाम में भी अगर आप लोग देखेंगे तो इस पाम में आपको बहुत बड़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग दो फेथ माइंड लाइन देखने को मिल रही है। मेन लाइंस, हार्ट लाइन, लाइफ लाइन भी काफ़ी अच्छी है। पिक्चर धुंधली है लेकिन आपको क्लियर पता चल रही है ये जो मेन लाइन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बचपन के एज इनके काफ़ी टफ गई थी, जिनको इंडिकेशन क्लियर आपको यहाँ पे धुंधला हुआ या बहुत हल्की लाइफ लाइन देखने को मिलेगा। देखिए टीनेज ख़त्म हुई और इनकी कैरियर शुरू हुई, लाइफ लाइन भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुई। मिडिल एज 34-35 तक आते ही लाइफ लाइन से एक शूट आउट निकला और माइंड लाइन की तरफ बहुत एग्रेसिवली भाग गया, और मिडिल एज के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी सक्सेस अचीव हुई। मंगल रेखा को देखिए, इस तरीके से इसने ओवरलैप किया और इनकी ज़िंदगी की एक नई पौड़ चालू हुई, नई दौड़ चालू हुई, और अपनी जॉब को छोड़ के इन्होंने अपने खुद के बिजनेस को चूज़ किया। माइंड लाइन क्या कह रही है, अभी हम लोग मेन बात करते हैं। ऐसे ये सारे इंडिकेशन के साथ साथ दो माइंड लाइन हमेशा, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर 2 माइंड लाइन आपके पाम में है, लंबी है, स्ट्रॉन्ग है, और आपकी कुछ हॉबी है और कुछ आपको करने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसको ही कीजिए, उसी में आपको सक्सेस मिलेगा। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के कोई अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अपने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ही वो जुड़ जाएगा किसी ना किसी तरीके का काम के लिए, या वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करेगा।
और ये कंफर्म नहीं होगा कि आप सक्सेस पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन अगर दो दो माइंड लाइन हो तो ऐसे लोगों के अंदर एक अलग सी बुद्धि विकसित हो जाती है, और ऐसे लोग अपने जो भी हॉबी है, इनके बचपन से ही इनके ड्राइंग के हॉबी थी, ये बहुत अच्छे ड्राइंग करते थे, इनके पाम काफ़ी लंबी है जो एकदम क्लियर कट दिखाती है कि ऐसे लोग आर्ट के प्रति, ड्राइंग इस तरीके का आर्ट, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, इसमें ये जाएगा ही जाएगा। इनकी जो ये है फोकस है उसी तरीके का रहेगा। बहुत ज़्यादा लंबी पाम है लेकिन दो दो माइंड लाइन और काफ़ी स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग डिप्रेशन में भी नहीं जाते हैं। जो लंबी पाम की खासियत होती है ना डिप्रेशन में जाने की, जो इनमें नहीं है। सारे के सारे माउंट फ्लैट है, एक भी माउंट आपको डेवलप की तरह नहीं दिखेगा। ये दिखा रही है कि ये शुरुआत से ही इनकी ज़िंदगी काफ़ी स्ट्रगल भरी थी। एकदम फ्लैट पाम है। और माइंड लाइन से ये दो ब्रांच जो सन माउंट की तरफ जा रही है, अगर मल्टीपल ब्रांच हो, बहुत सारे ब्रांचेस हो, तो मैं कहता हूँ कि इस तरीके का लोगों का कुछ भी देखते ही उसे करने की जी करती है। आज ये करूँ, कल करूँ, परसों ये करूँ। लेकिन अगर एक दो ब्रांच और किसी भी माउंट की तरफ देख रहे हैं तो ऐसे लोगों की टोटल फोकस उसी तरीके, उसी दिशा में चले जाते हैं और उस तरीके का काम करने के लिए ये लोग तत्पर होते हैं। देखिए, दो लाइन सन माउंट की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोगों की जो मेन फोकस थी कि मैं अपने जो नाम है, फेम है, उसको बढ़ाऊं। इनका भी वही फोकस था इनके करियर की, इनकी ज़िंदगी की शुरुआत से, मैं अपनी फेम को कैसे बढ़ाऊं। इन्होंने अपने फेम को बढ़ाया, अपने जान पहचान को बढ़ाया और सक्सेस इनके खूब आए। आजकल तो ये फॉरेन में जाके भी काम काज करते हैं। तो ये सारे जो इंडिकेशन है दो माइंड लाइन, बिना फेथ लाइन के भी अगर दो माइंड लाइन इस तरीके का पाम में दिखे, और भी सारे इंडिकेशन हो सकती है, सिर्फ दो माइंड लाइन ही नहीं। दो माइंड लाइन के साथ इन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस अचीव की। अगर ये दो माइंड लाइन इस पाम में नहीं होती तो शायद इतनी बड़ी सक्सेस अचीव नहीं हो पाता। तो उस जो सब्सक्राइबर का कमेंट था कि बिना लक लाइन के आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ पामों में ये सच है। अगर उस पाम में और कोई बहुत बढ़िया इंडिकेशन हो तो ज़रूर अचीव कर सकते हैं, लेकिन हर पाम में नहीं। अगर इसी पाम में सिंगल माइंड लाइन होता, एक माइंड लाइन होता लाइफ लाइन से आ रही है, और लाइफ लाइन में भी इस तरीके का कुछ डिस्टर्बेंस होती, जॉब साइन वगैरह होता, चेन की फॉर्मेशन से ये लाइन होती, हार्ट लाइन में भी बहुत ज़्यादा चेन की फॉर्मेशन जॉब की फॉर्मेशन की तरह होती, माइंड लाइन के शुरुआत में जॉब की फॉर्मेशन जो नॉर्मल हम लोग अक्सर देखने को मिलती है लाइन, उस तरीके का होता, और कोई भी फेथ लाइन ना होता, तो यही पाम वाले इंसान जिनकी पाम काफ़ी लंबी है, ऐसे लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाते और हमेशा डिप्रेशन में रहते। दो माइंड लाइन होने के कारण इनकी ज़िंदगी टोटली बदल गई, और डिप्रेशन नहीं, थॉट, क्योंकि लंबी अगर पाम हो, बहुत नैरो टाइप के पाम हो, ये लोग सोचते ज़्यादा है, लेकिन ये भी सोचते ज़्यादा है, लेकिन उसको क्रिएशन में बदल रहे हैं। दो माइंड लाइन और उसकी ब्रांच दो सन की तरफ भेजने के लिए भेज रहे हैं, इसलिए ये इस थॉट को ये भी दिन भर सोचते रहते हैं। ऐसे पाम वाले लोग, लंबी पाम वाले बस लोग सोचेंगे ही सोचेंगे दिन भर, लेकिन वो क्रिएटिविटी के लिए सोचते हैं, क्रिएटिव बन जाते हैं। क्रिएटिविटी के कारण ही इनके पास आज इतनी अपार सफलता मिली। तो यही थी एक कमेंट और उसके लिए छोटी सी एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके का जो मतलब कुछ एक्सेप्शनल पाम होती है उसकी एनालिसिस अगर मिलती है, पाम बहुत रेयर मिलती है, इसलिए एनालिसिस भी रेयर मिलेगी, और जब भी मिल पाएगी इस तरीके का छोटा छोटा प्रेडिक्शन में एनालिसिस में ज़रूर करता रहूँगा। शुक्रिया आप लोगों का।